हेलो दोस्तों, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ आज। और आपको सुनना ज़रूर है और ज़रूरी सुनना चाहिए आपको। ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये कहीं किताब से या किसी और के एग्ज़ाम्पल से या कुछ और नहीं बता रहा हूँ मैं। ये मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। अपनी लाइफ की खुद जो आप बीती है वो बता रहा हूँ। मेरा नाम विकास मिश्रा है और मैं 43 ईयर्स ओल्ड हूँ। तो बात ऐसी होती है कि हर कोई अपनी लाइफ में देखो स्ट्रगल कर रहा है या परेशान है, और हर कोई एक बोलता फिरता है कि हमारी लाइफ में तो कभी कुछ ठीक नहीं होता है, कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, हमें तो कुछ ना कुछ ख़राब होता है। मगर मैंने एक चीज़ देखा है, जो भी मेरे अगल बगल थे या मैं खुद अपने आप की बात करूँ तो सबके कुछ प्राइम डेज़ आते हैं। प्राइम डे मतलब किसकी लाइफ में मतलब बेहतरीन दिन आते हैं, जिसमें आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी फील्ड में हो, वो बेस्ट होता है। आप जिस काम में हाथ डालते हो वहीं सब पैसे आ रहे हैं, हर चीज़ में सक्सेस मिल रहा है। मेरा भी चला था 2006 से लेके 2015 तक। उस टाइम मैंने फ़ॉरेन के ट्रिप्स किए, काम के चक्कर में बहुत घूमा फिरा, बहुत पैसे कमाए। मैंने 2-3 फ्लैट लिए बॉम्बे में, बहुत कुछ। मगर वही प्राइम डे में कुछ ऐसे लोग आपसे जुड़ जाते हैं जो आपको खींच के नीचे कर देते हैं, पीछे कर देते हैं, आपकी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। अगर उन लोगों से आप बच गए तो आप सोच लीजिए आपकी लाइफ, आप आगे लाइफ में कैसे जीने वाले हो उस पर डिपेंड करता है। वो जो लोग रहते हैं ना, वो आपके अगल बगल वाले ही रहते हैं, आपके दोस्त या रिलेशन वाले या कुछ। जैसे मेरे लाइफ में कुछ मेरे दोस्त बने थे मेरे, ठीक है। तो 3-4 दोस्त थे और मेरे पास पैसे बहुत थे उस टाइम, अभी भी है थोड़े बहुत, मगर उस टाइम ज़्यादा थे। मगर मैंने बर्बाद कैसे किया अपना खुद का, मैं आपको बताता हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी पता उस टाइम पे? वो मैं अब जाके समझा हूँ आफ्टर 40, कि मैं हर किसी पे भरोसा कर लेता था। कोई भी दोस्त है, कोई भी है, भरोसा कर, कोई कुछ मांगा, किसी ने 20,000 मांगा, किसी ने 30,000 मांगा, कोई 50,000 मांग रहा है, ज़रूरत है, ऐसा है वैसा है, मैं दे देता था। क्योंकि उस टाइम था मेरे पास, बहुत था मेरे पास, तो मैं दे देता था। मगर ये मैंने कभी नहीं सोचा कि वो गलती मेरे को आज पछतावा मिलेगा उस चीज़ का। क्योंकि जो पैसा हम दे देते हैं वापस जल्दी कभी आता नहीं है और ना वापस मिलता है। मैंने भरोसा करना छोड़ो, मैंने भरोसा मतलब अब तो मेरा दिल ही नहीं होता किसी पे भरोसा करने का। और ये चीज़ मैं आपको ही समझाऊंगा। पैसे को लेके ही, पैसे के मामले में कोई किसी का नहीं होता। ये मैंने अपनी लाइफ में सीख लिया, मैं बहुत लेट सीखा। इसी के लिए कह रहा हूँ, अगर आप अपने अभी प्राइम डे में चल रहे हो या आप यंग हो, आप अपने 20s में हो, 30s में हो, तो आप ये चीज़ को मेरे ज़रूर याद रखो। वो दोस्तों क्या करते थे, अरे भाई आप तो ऐसे हो, अरे वाह क्या बात है, ये है वो है। उस टाइम मैं सोने का 5-6 तोले का ब्रेसलेट, चैन वैन, अंगूठी वगैरह सब पहन के घूमता था मैं। और मेरे को ड्राइविंग नहीं आती थी, तो आपको पता होगा ओला रेंटल चलती है, तो मैं ओला रेंटल गाड़ी लेता था और दिन भर उसको बुक करके रखता था, घूमते रहता था यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ में। उनके खर्चे पूरे मैं उठाता था। बस मुझे क्या सुनने में मज़ा आता था पता है उनको? ये मुझे अब पता चला बाद में। वो लोग मेरी तारीफ़ करते थे, वाह वाह करते थे और मुझे यूज़ करते थे, समझे? तो अगर ऐसे लोग से आप बच गए, जब आप अपने प्राइम डे पे रहते हो, खाली आपको फोकस करना है, जो कमाया उसको जमा करके इन फ्यूचर के लिए बचा के रखना है। मैंने भी बचाया, मगर उसमें बहुत बड़ा पोर्शन मैंने खर्चे कर दिए फालतू वेस्ट करके। एक छोटा सा पीरियड था ये मेरा, मतलब 7-8 महीने का या 1.5-2 साल का था, कि जो ऐसे लोगों के साथ घिरा पड़ा था मैं। फिर मुझे जैसे समझ में आया कि ये लोग मेरा यूज़ कर रहे हैं, और ये कैसे समझ में आया, मैंने किसी से पूछा नहीं ना, ताज़ा बस लाइफ तो चली रही थी। तो मैंने एक चीज़ गौर किया, हमेशा मैं खर्चा करता था और ये लोग कभी खर्चा नहीं करते थे। तो आप भी ये चीज़ ध्यान में रखो, अगर आपका कोई भी फ्रेंड सर्कल है, कोई दोस्त, अगर आप उसमें 200 रुपये खर्चा कर रहे हो, एटलीस्ट अगर वो 20 रुपये खर्चा तो करे कम से कम। और बार बार आप ही बिल भर रहे हो हर जगह, पूरा खर्चा, तो ये चीज़ सबसे बड़ा गलत है और आपको इंडिकेट करता है कि वो दोस्त आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो आपके प्राइम डे में आपको इतनी शोहरत, दौलत, हर चीज़ मिलती है, मगर उस वक्त अगर आपने संभाल लिया तो आपका आगे का फ्यूचर क्या होगा वो आप डिसाइड करते हो। क्योंकि ये जो प्राइम डे आता है ना, हमारा 20 से 30 के बीच में आता है, और सबकी लाइफ में आता है भाई। ऐसा नहीं किसी की लाइफ में नहीं आता है, किसी के लिए थोड़े टाइम के लिए आता है, किसी के लिए ज़्यादा टाइम के लिए आता है। मेरे लिए 10 साल का था, अब किसी और के लिए 2 साल, 5 साल, 6 साल, 3 साल, जितना भी हो मुझे पता नहीं, मगर आता सबकी लाइफ में है। तो आपको अपने प्राइम डे को अपने फ्यूचर के लिए संभाल के यूज़ करना है। आपको कौन सा एक्शन लेना है, कौन से डिसीजन लेना है, वो आपको सोचना, और आपको पता चल जाएगा कि आपका प्राइम डे चालू हो गया है। जो काम आप सालों से करना चाहते थे वो काम होता नहीं है। जैसे मैं खुद बताऊं अपना,
मैं 2002-3 में बाहर जाने के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा था। मैंने 2-3 बार अप्लाई किया, कैंसिल हो गया मेरा। फिर 2006-7 में मेरा ऐसा लक चला कि जो सामने जो मुझे बुलाते थे वो लोग मुझे बोलते, सर आप मुझे अपना पासपोर्ट भेज दीजिए, हम आपको वीज़ा ला के दे देंगे। मैंने ऑस्ट्रेलिया अपना ब्लू डार्ट से पासपोर्ट भेजा, वहाँ से वीज़ा लग गया है। मैंने यूरोप में भेजा, वहाँ से लग गया। कनाडा से भेजा, सब जगह वीज़ा लगा के भेजा गया है। मैंने कोई कोशिश ही नहीं की जाने की। और मैंने जो पैसे कमाए बहुत अच्छे कमाए, वो मैंने बहुत उड़ा दिए, मैंने गंवा दिए अपनी लाइफ के पैसे। जो प्राइम डे को मैं और अच्छा बना सकता था, और अच्छा कर सकता था, और बचा सकता था, जिससे आफ्टर 40-50 मेरी और अच्छी लाइफ हो सकती थी, वो मैंने वेस्ट कर दिया। यही चीज़ आपको समझना चाहिए दोस्तों। जब आपके अच्छे दिन चल रहे हैं, आप अपना पैसा बचाओ, अपने आप को प्रोग्रेस करो, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। ऐसे आलतू फालतू लोगों के बीच में मत पड़ो। क्यों पता है क्या? ये लोग आपके साथ तब तक ही रहेंगे जब तक आप उन पे खर्चा कर रहे हो। जिस दिन खर्चा आपने करना बंद कर दिया ना, जिस दिन खर्चा करना आपने बंद कर दिया, उस दिन ये कैसे गायब होते हैं आपको भी नहीं पता चलेगा। आज मिलता हूँ, कल मिलता हूँ करते रह जाएंगे ये लोग, और फिर आप एक दिन पाओगे कि आपका सब लूट गया है, सब खर्चा भी किया आपने, और आप अकेले भी हो। हर कोई ये करता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अपने घर वालों का सपोर्ट मत करो, घर वालों का करो, अपने फैमिली में पैसा दो, सब करो, मगर कुछ पोर्शन, जैसे आप अगर 10,000 या 15,000 20,000 कमा रहे हो, उसमें 2-3 हज़ार अपने इन फ्यूचर के लिए सेव करना बहुत ज़रूरी, और सेव करो। यही चीज़ मैंने नहीं की। मेरे हाथ में जितना पैसा आता था मैंने खर्चे किए, जितना पैसा आता था खर्चा किया, मगर मैंने 2 घर बना लिए थे बॉम्बे में, ये मैंने बहुत अच्छा किया, उड़ाते हुए, खर्चे करते हुए फिर भी। और ऐसे लोग, पता है, जब आप यंग रहते हो ना, जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं आपकी लाइफ में, तो आपको समझ में नहीं आता, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप हवा में उड़ते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है कि जैसे आपको तारीफ़ कर रहे हैं, वाह वाही कर रहे हैं। मगर ये कब पता चलता पता है? जब आफ्टर 35-40 में आप पहुँचते हो, तब आपको पता चलता है, अरे यार मैं क्या चूतियापा करता था उस टाइम पे, मैं कैसा था, लोगों की बातों में आ जाता था, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाता था, हर बात में हाँ बोल देता था। कोई कुछ बोले, यार ये खाना, ये इधर घूमने चलते, हाँ चलते हैं, रात को घूम रहे हैं, दिन में घूम रहे हैं। तो ये उस टाइम नहीं समझ में आया, उस टाइम मज़ा आता है खाली। मगर उसी मज़े को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, आप घूमो फिरो, हर चीज़ करो, क्योंकि पैसा आपने कमाया, आपका पैसा, अपने आप पे खर्चा करो, मगर किसी और पे खर्चा मत करो, अपने आप पे करो। अच्छे कपड़े खरीदो, अच्छा खाओ, अच्छा घूमो, हर चीज़ करो, मगर दूसरों पे मत करो। जिस दिन आप ये बात समझ गए, और अपने प्राइम डे में याद रखना, आपका जब प्राइम डे चालू होगा, जब आप कोई भी काम करो ना, फट से हो जाता है। ये साइन है प्राइम डे का, अच्छे दिनों का, और हर किसी की लाइफ में आता है। मेरे खुद के 4-5-6 जन ऐसे पहचान के जिनका मैंने देखा है, प्राइम डे भी देखा है, डाउनफॉल भी देखा है। भाई साहब, वो लोग का प्राइम डे तो, मेरा तो कुछ नहीं, उनका तो ऐसा था कि क्या बताऊं। मतलब भाई, एक मेरा दोस्त था, वो फ्लैट खरीदता था, बेचता था। भाई साहब, वो बिल्डर बन गया था बहुत बड़ा, यही काम करते करते बिल्डर बन गया। वो बिल्डर बन गया, मगर उसने गलती क्या कर दी, वो लड़की के चक्कर में पड़ गया, लड़की के चक्कर में पड़ गया, उसके प्यार के चक्कर में पड़ गया। अब जो लड़की बोले वो कर रहा है, ये कर रहा है, उसके घर वालों के लिए कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, उस चक्कर में उसने, उसकी भी गलती थी कि वो एक लड़की पे टिकता नहीं था, कभी एक लड़की हुई, दूसरी लड़की, सबको एक्सपेंसिव गिफ्ट देना, उनको, समझ रहे हो ना क्या चलता है। वो चीज़ के चक्कर में भाई साहब बर्बाद हो गया। अगर वो अपना प्राइम डे संभाल लेता उस टाइम पे, जब वो बिल्डर बन गया था, लाइफ उसकी कुछ और होती। आज वो स्टेट एजेंट का काम कर रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखो। जो फ्लैट दिखाते हैं ना लोग, वो काम कर रहा है। तो प्राइम डे जो होता है, वो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डेज, ईयर्स होते हैं, जो आपकी लाइफ को खूबसूरत और आगे के लिए बेहतरीन बनाते हैं, जिसमें आप अपनी फ्यूचर अच्छे से जी सको। तो हमेशा याद रखना, जब आपका प्राइम डे शुरू हो, तो खाली अपने आप पे ध्यान देना है, अपनी फैमिली पे ध्यान देना है, उनके लिए अच्छा करना है। ये जितनी बातें भी मैं आपको समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये मेरे खुद की रियल लाइफ की स्टोरीज़ है, और मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा, जिससे लोगों को कुछ हेल्प हो सके और मैं भी कुछ नया सीखूँ। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है या देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया, क्या सीखे, या कुछ आप मुझे बताना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।